तो शुरू करते हैं, देखते हैं कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इस कहानी को पढ़ते हुए जो है प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि चिन्हों का प्रयोग कीजिए और देखिए और समझिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है, इसको आपको पढ़ करके जो है तालिका में लिखिए और शिक्षक साथी की मदद ले सकते हैं। तो इसका प्रश्न 2 देखते हैं। कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए, इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। तो चिन्हों का प्रयोग करते ये जो चिन्ह है यहाँ पर प्रश्नवाचक और यहाँ पर अल्प विराम। अब वाक्य को प्रयोग है जो पूर्ण विराम, एक खरगोश था, क्यों न दुकानदार से मांगे लूँ। यहाँ पर क्यों ना प्रश्नवाचक आ गया और अल्प विराम वह सोचने लगा, ये अल्प विराम का चिन्ह। इस प्रकार साथियों इसको जो है आपको पूर्ण जो है इसको करना है, कहानी को समझना है। अब पूर्ण कर। अब प्रश्न 3 है जो नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है, आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। तो यहाँ पर जो है राम क्या खाता है और आशा गीत गाती, आशा क्या करती हैं, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो प्रश्नवाचक बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे 4 नंबर, इसके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से उनको जानिए। तो यहाँ पर जैसे ये चिन्ह अर्धविराम, ये अल्प विराम, ये विस्मयादिबोधक और अवतरण चिन्ह, ये प्रमुख चिन्ह हैं, इनके लिखना है आपको। अब आगे कार्यपत्रक बनाने का सॉल्यूशन। यहाँ पर जिस छोटी सी कहानी दे रखी है इसको आपको पढ़ना है। इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। तो मैं रमेश हूँ, कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 10 वर्ष है, मैं बस से विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, राकेश मेरा प्रिय मित्र है, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। ये अपने बारे में आपको लिखना है। प्यारे बच्चों, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब ये कविता पढ़िए। अब इसके जो छोटे से प्रश्न हैं इनको आपको देखना है। कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं आपका मित्र हूँ क्योंकि मैं भी पानी में रहता हूँ। कछुए ने सांप से कहा होगा मैं गर्मी से परेशान हूँ। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं चारों तरफ देख रही हूँ। और ग है जो सागर ने धरती से कहा होगा कि सूर्य की गर्म किरणों से बचा रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको आपको पूर्ण करना है। अब बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन देखिए। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों से भरिए। तो यहाँ पर जो है गद्यांश में ये शब्द हैं, इसको भर करके पूर्ण करना है। तो यहाँ पर अध्यापक आएगा, वे, हिंदी, हिंदी, माताजी, हैं, अध्यापक, हिंदी और बाजार। प्रिय विद्यार्थियों, इसको पूर्ण करेंगे आप। अब नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न। वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो यहाँ पर आएगा अन्न और यहाँ पर अन्य। ख आपके यहाँ पर गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी और यहाँ पर ढोल और यहाँ पर डोल। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर जैसे आएगा कड़ी और यहाँ पर कढ़ी। इस प्रकार शब्द पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 94 का सॉल्यूशन। दिए गए शब्दों को उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने। तो यहाँ पर जैसे देश, विदेश, यहाँ पर उपदेश, उपदेश और प्रदेश, इस प्रकार नए शब्द बनेंगे। नेक्स्ट है प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, जैसे मालदनदार, मालदार, जमींदनदार, जमींदार और हवादनदार, हवादार। इसी पर मधुरदनता, मधुरता, सरलता और सहजता शब्द बनेंगे। नेक्स्ट आगे प्रत्यय उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जो सपूत शब्द दे रखा है इसमें उपसर्ग है स और मूल शब्द है पूत। इसी प्रकार सुगम, वि, ज्ञान, सम, कोण, अपमान। इसी प्रकार थानेदार, थानेदार, जादूगर, बच्चा, पन, अपनापन, मील, आवट, मिलावट। इस प्रकार साथ ही इसको पूर्ण करेंगे। कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत वर्षों बाद मिले। अब बतियाने दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। तो यहाँ पर चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा। तो यहाँ पर इसी प्रकार ये बातचीत का आपको बनानी है। मैं ठीक हूँ, आज ताज़ा हवा का आनंद लेने आया हूँ। तो पृथ्वी पर शुद्ध हवा कहाँ है, चारों तरफ प्रदूषण ही है। तो यहाँ पर सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। हाँ, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण करना है। आगे है आकलन 17 का सॉल्यूशन। नेहल अपनी माँ के साथ खाना खाती हैं, यहाँ पर आएगा। सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। दवाई शब्द का बहुवचन दवाइयाँ होगा। आँख का पर्यायवाची लोचन होगा। नेक्स्ट है उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। सुधन पुत्र, सुपुत्र, अधन, अधर्म, विधन देश, विदेश, दुकान धनदार, दुकानदार, अभिधनमान, अभिमान, आचार धन, दुराचार। इस प्रकार इसको पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 2 लाइनें हैं, इसको पढ़ना है और प्रश्नों को उत्तर देना है। तो मछली के रंग की क्या विशेषता, सुनहरे रंग की थी। अपनी सुंदरता पर किसे गर्व था, सोना मछली पर। सोना मछली का रंग फीका कैसे पड़ गया, गंदे पानी में बाहर जाने के कारण। इस गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांट के उससे अपनी वह उसका ये जो है विशेषण शब्द है। और सुंदरता शब्द में प्रत्यय जो है अलग कीजिए, सुंदर धन था।
तो देखते हैं कार्यपत्रक 96 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। तो छोटी सी कविता है, इसको पढ़ना है और अपने विचार लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे यह बादल के बारे में जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई का कार्य करता है, उसे वर्षा द्वारा पेड़, घास और आसपास की जगह को धो डाला, साथ ही पटरी और दुकानें भी धुल गई, सड़कों को पानी से भरकर तालाब बना दिया गया, बच्चे और बूढ़े सभी को नहला दिया। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, अपनी पसंद की कविता लिखिए। तो आपको जो है अपनी पसंद की कविता लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे काले काले बादल आए, दिन में शाम सुहाने लाए, पानी या नम से बरसाते, धरती का मन खुश कर जाते, बार बार आते हैं बादल, बार बार बरसा जाते जल। नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, इस कविता को याद किए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको इस कविता को जो याद करना है और कक्षा में सुनाना है। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। 1 नंबर प्रश्न, आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है, सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के संवाद को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है नमस्ते राजन, कहाँ से आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मैं जयपुर से, किस में आए हो। आगे है घर में कैसे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है, ये प्रश्न उत्तर है। जैसे मैं राजन कह रहा है मैं 5वीं पढ़ता हूँ। फिर मैं क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है, हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। इसी प्रकार हमारा गांव कैसा है, मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो प्रश्न बनाने हैं, इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करेंगे। आगे कार्यपत्रक 98 का सॉल्यूशन। निम्नलिखित पहेलियों को पढ़ करके चित्र से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो पहेलियाँ इसको चित्रों से मिलान करनी है, इसका इससे और इसका इससे, इस प्रकार साथियों आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। 3 अक्षर का नाम है, आगे से पढ़ो पीछे मतलब। एक समान है जहाज, अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर आगे आग और तन में है पानी मोमबत्ती। पहला कटा तो दर हो जाएगा, आखिरी कटा तो बंद, क्या है, बंदर। इस प्रकार साथियों ये पहले बनानी है। आगे कार्यपत्रक 99 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपके जो है शेर ने खरगोश के साथ कुएं में पानी में जाकर देखा, परछाई देखी, उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ दिया, उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया। क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती। तो खरगोश शेर को कुएं पर नहीं ले जाता और आराम से जंगल में निवास करते। नेक्स्ट आगे, शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता। तो यदि शेर अपनी परछाई को पहचान लेता तो कुएं में नहीं कूदता और खरगोश को मारकर खा जाता। नेक्स्ट आगे, शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों। तो शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता है, क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर का अंत कर दिया था। अब नेक्स्ट आगे कार्यपत्रक 100 का सॉल्यूशन, जो इस कार्यपुस्तिका का अंतिम कार्यपत्रक है। चित्र देखकर कहानी लिखनी है आपको। तो यहाँ पर जो है कहानी को पढ़ देते हैं कि जंगल में सभी जानवर रहते थे। एक दिन बंदर एक पतंग लेकर आया, पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर उसे देखकर बहुत खुश हुए। अचानक तेज हवा से पतंग की डोर टूट गई। सभी जानवर दुखी हुए, पतंग को कैसे पकड़ें। तब चील ने आसमान से उड़ते हुए पतंग को पकड़कर बंदर को ला कर दिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए, सभी मिलकर से पतंग को उड़ाने लगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों इससे कहानी को पूर्ण करेंगे। अब आगे आकलन 18 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर छोटा सा गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। अमीर बाप में अमीर शब्द है विशेषण। अमीर बाप का बेटा था आलसी। देखा शब्द क्या है, क्रिया। वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में शब्द क्या है, सर्वनाम। नेक्स्ट आगे 5 नंबर प्रश्न, माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया, क्यों। बेटा रो रहा था, माँ से बेटे का दुख देखा न गया। ये उत्तर लिखना है। 6 नंबर, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। मिन्नते का विनती, निर्लज बेशर्म। 7 नंबर, आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया गया, वह प्रश्न लिखिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, ये प्रश्न बनाना है। 8 नंबर है, ऊपर के गद्यांश में से लड़की की विशेषताएं लिखिए, ढूंढ के लिखिए। आलसी, निर्लज, लापरवाह आदि। और प्रश्न 9 है, जो आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही हैं, इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आप नमस्ते सर, सर नमस्ते बोलिए। आप सर घर जाना है, तो फिर सर कहते हैं क्यों, क्या काम है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आप, माँ की तबीयत सही नहीं है। सर बोलेंगे अच्छा जाओ प्रार्थना पत्र लिख कर दे दूँ। आप, धन्यवाद सर। इस प्रकार साथियों ये वार्तालाप को आगे बढ़ाना है। और 10 नंबर प्रश्न, आपकी पसंद की कोई एक
पहेली लिखी। तो यहाँ पर जो है पहेली आपको जितना ज़्यादा फैलता है उतना कम दिखाई देता है, बूझो तो जाने, यानी कि अंधेरा।